आने वाले 1-2 साल के अंदर ये लेंसेज जो होंगे अफोर्डेबल हो जाएंगे काफी ज्यादा। एंड देन उसके बाद तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम लोग सारे के सारे पीसीज को कन्वर्ट होते हुए, सारे मोबाइल फोन्स को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। कोई भी अपने पॉकेट में मोबाइल फोन शायद कैरी ना करे, सीधा आपके ग्लासेस आपके क्लाउड से कनेक्टेड होंगे, और आपको अगर व्हाट्सएप खोलना है तो आप बस यहाँ पे टैप करें, व्हाट्सएप देखें। दोस्तों यार, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को यार याद होगा दैट फ्यू डेज बैक आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन माय चैनल विद द नेम वी नीड योर हेल्प। उसमें यार आप लोगों से एक मैंने स्टार्टअप के बारे में बात करी थी विच वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप एट फिनलैंड। तो यार अच्छी बात यह है दैट वो जो स्टार्टअप था, द ओनली स्टार्टअप फ्रॉम द होल ऑफ एशिया, ऑल्सो फ्रॉम बिट्स पिलानी, हु वेंट टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, हैज फाइनली वन इट। एंड यार हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को। एलिक्सर सिस्टम्स इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप, इज द नेम ऑफ द फर्म, एंड उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एनवीडिया के साथ। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, सो लास्ट दिसंबर में एनसीईआरटी का एक ई पाठशाला ऐप रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था। उस पूरे ऐप को भी एलिक्सर सिस्टम्स ने ही पूरा डिजाइन करा था, पूरा बनाया था। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड हियर टू प्रेजेंट द को फाउंडर ऑफ एलिक्सर सिस्टम्स, मिस्टर सशक त्रिपाठी। तो मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ। कैसे हो भैया? थैंक यू यार अंबुज, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए चैनल पे, और सारे सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोगों ने वोट किया, बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि हमको इंडिया से करीब 20,000 वोट्स मिले थे, और उसमें से एक बहुत ही सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन सक्सेस इन्फिनिटी और उसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका था। तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि अगर सक्सेस इन्फिनिटी में जितने लोगों ने वोट किया वो नहीं करते तो हम लोग शायद से ये चीज नहीं जीत पाते। तो एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सब लोगों को जिन्होंने भी करा वोट, और बहुत बड़ा थैंक यू तुमको भी अंबुज की, तुमने सबको बोला कि वोट करें और अवेयरनेस फैलाई इस चीज के बारे में। अरे भैया थैंक्स से कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू पे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। तो हाँ, सबसे पहले आप ये हाँ। बताइए कि व्हाट इज एलिक्सर सिस्टम्स, कि एलिक्सर सिस्टम क्या है, इसके पीछे का विजन क्या है, स्टार्ट करने का पर्पस क्या था, ये सब बताइए आप थोड़ा सा। तो एलिक्सर सिस्टम्स जो है वो हम लोगों ने, अभी मैं 4th ईयर में हूँ करेंटली, बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस, और उसके जब मैं 2nd ईयर में था तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको 2nd सेमेस्टर के अंदर, जनवरी 2019 में स्टार्ट किया था। और जनवरी 2019 में मैंने और मेरे 2 दोस्त और हैं, हर्षित और फराज, हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। और हर्षित और फराज जो हैं वो उससे पहले भी स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे कंटिन्यूअसली, और मैंने भी 1st ईयर में स्टार्टअप्स में काम किया था। तो मैं मेजरली फिजिक्स पढ़ाता था इंटर्नशिप्स पे जब पढ़ाने जाता था, और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। और हर्षिता फराज बेसिक स्टार्टअप अंडरस्टैंडिंग वर्किंग पे ज्यादा काम करते थे। तो मैंने ऐसा नोटिस किया था कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाने की बच्चों को कोशिश करता हूँ तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार कोई चीज इमेजिन करवा पाना जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। राइट। और वो रियली गैप हो जाता है एक इंटरेस्ट फैक्टर का बच्चे के मन में और मेरे मन में, क्योंकि मैं एज अ टीचर बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसीलिए पढ़ाने जा रहा हूँ उसको। पर जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और बच्चा इंटरेस्ट नहीं हो रहा तो शायद मैं अपनी इमेजिनेशन उसको नहीं दिखा पा रहा जो मेरे को दिखानी चाहिए उसको। तो हम लोगों ने फिर कॉलेज में ऐसा देखा कि ये नई टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी, और इसको यूज करके बच्चे को बहुत इंटरेस्टेड किया जा सकता है पढ़ाई करने में, और इसको यूज करके हम लोग अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे कर सकते हैं बच्चे को कि हम ये सोच रहे हैं, ये वाली चीज देखो। तो भैया आप लोगों की जर्नी काफी एक्सपोनेंशियली अच्छी रही है, एंड काफी सारे आप लोगों ने माइलस्टोन्स को अचीव भी करा है। तो अगर आप एक बार क्विकली मेंशन कर दें जो भी आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स करे हैं या कुछ वर्क्स वगैरह करे हैं, एंड करंटली आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं, सो दैट वुड बी ग्रेट। तो सबसे पहले तो हमने जब चालू किया था जनवरी 2019 में, उस वक्त हम लोगों ने एक बहुत ही नए आइडिया को चालू किया था। उस वक्त कोई भी ये चीज नहीं कर रहा था लगभग कि इस तरह से पढ़ाए। अभी थोड़े बहुत लोग शायद और आ गए हैं जो कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था कि 3D सिमुलेशन को यूज करके पढ़ाएं हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट को। तो उसका हमने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया सबसे पहले, जो क्लास 10th के चैप्टर 13th मैग्नेटिज्म के ऊपर था। फिर उसको हम लोगों ने करीब 15-20 दिन में प्रोटोटाइप डेवलप किया, और फिर हम उसको आईआईएससी बैंगलोर लेके गए, उनकी इनोवेशन समिट थी। तो उसके अंदर इनोवेशन समिट में उन्होंने हमको इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और काफी सपोर्ट किया उन्होंने। मॉनेटरी फंड्स भी दिए हमको थोड़े, ताकि हम लोग उसके साथ आगे जा पाए एज अ कंपनी आइडिया के साथ।
तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उस पर और वर्क ऑन किया। फिर मई में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेके एनसीईआरटी के पास गए। मई में हमने एनसीईआरटी को दिखाया कि इस तरह से हम और भी काम कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमको ऑफर किया कि ठीक है, तो क्यों नहीं तुम लोग हमारे लिए क्लास 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से बना दो। तो उस वक्त जो हम एआर करते थे उसमें क्या होता था कि अपने फोन को लो और उसको पॉइंट करो बुक के ऊपर और उसका एक 3D सिमुलेशन बुक के ऊपर ही निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसी दौरान बीच में हम लोगों ने आईआईजीपी में पार्टिसिपेट किया था। आईआईजीपी मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन देने का प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम में डीएसटी, लॉकहीड मार्टिन, टाटा ट्रस्ट, ये सब लोग थे। तो इन लोगों ने काफी सब्सटैंशियल पैसे रखे थे, मॉनेटरी फंड्स की, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे अगर हम लोग सिलेक्ट हुए तो वो वाला कंपटीशन हम लोग जीते थे मई में ही, जब हम एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेट करने वाले थे। उससे पहले जस्ट हम लोगों ने वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, वो जीते थे। तो उसके थ्रू हमको काफी फंड्स मिले रिसर्च ग्रांट के तौर पे, और उसके थ्रू हम लोग अपने इनोवेशन को और आगे डेवलप कर पाए। फिर जब हम लोग एनसीईआरटी के साथ दिसंबर में पूरी चीज खत्म हुई, उसके बाद हम लोगों ने सोचना चालू किया कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हम एआर को यूज करके एक सब्सटैंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उनमें से एक बहुत प्राइम आइडिया था एआर साइंस लैब। कि साइंस लैब्स जो होती हैं, अगर हम बच्चों को एआर में हर बच्चे के सामने एक पर्सनलाइज साइंस लैब रख पाए, तो बच्चा उसके अंदर ही अपैरेटस के साथ एक्सपेरिमेंट करे और उसी से एक्सपेरिमेंट करके अपनी रीडिंग्स ले, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे और चीजें सीखे। तो उस आइडिया को फिर हम लोगों ने एआर साइंस लैब, जो बाद में कलाम लैब्स के नाम से अब सब लोग कलाम लैब्स के नाम से उसको जानते हैं, वो चीज को हमने डेवलप किया। उसमें हम लोगों ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी साथ साथ इम्प्रूव हो रही थी, तो अपने बेसिक टेक्नोलॉजी स्टैक को भी इम्प्रूव किया। तो अब हमको बुक की जरूरत नहीं थी एआर करने के लिए। अब हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ भी चीज को रख सकते थे जब हम एआर को यूज करते हैं। तो अपने फोन को यूज करके हम कोई सी भी प्लेन को डिटेक्ट करते थे, बेड को या टेबल को या फिर मे बी गार्डन को, और उसके ऊपर हम पूरे लैब का एक्सपेरिमेंट लाके रख देते थे। फिर बच्चा वहां पे उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकता है और उससे सीख सकता है। और फिर इस वाले सॉल्यूशन को, कलाम लैब्स को, हम लोगों ने फिनलैंड गवर्नमेंट वाले कंपटीशन में लेके गए। वहां पे ये सिलेक्ट हुआ टॉप 10 में पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें ये अकेला था जो एशिया से और इंडिया से था। और उसके बाद हम लोग वहां पे फाइनल्स को भी जीते। और इस चीज को हम लोग, अभी हमारी करंटली टीम जो है वो तो करीब 7 to 8 मेंबर्स है, इंक्लूडिंग बोथ बिजनेस डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बट बीच में जब हम कलाम लैब्स का फुल ऑन डेवलपमेंट कर रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलपर्स हायर करे हुए थे। उस वक्त करीब 20 लोगों की टीम थी हमारी टेक्नोलॉजी में केवल। पर अब हमारी छोटी टीम है, क्योंकि अब वो स्केल अप करने का काम उस तरह का नहीं है। अभी हम लोग वो चीज के आगे आ गए हैं। तो अभी हमारी 7 से 8 लोगों की टीम है। सो बेसिकली यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने इतने शॉर्ट स्पैन में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स दिए, उसमें पार्टिसिपेट करा और उनको सबको जीत के आए। सो दैट डे इज नॉट फार जब अलेक्जेंडर द ग्रेट से हटकर ये एलेक्जर द ग्रेट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा। स्पॉन्टेनियस आया, मुझे भी नहीं पता कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा ये है आपसे कि आपका जो पूरा स्टार्टअप है वो एक तरह से एआर, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी है, उस पे बेस्ड है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इन वर्ल्ड इन जनरल एंड इन आवर कंट्री इंडिया इन पर्टिकुलर, एंड व्हाई डू यू थिंक सो? अगर हम एआर एज ए इंडस्ट्री को देखें, तो एआर के 2 पार्ट्स चल रहे हैं। एक है जो ऊपर से कंज्यूमर को रीच कर रहा है, जो अफोर्डेबल नहीं है वहां से कंज्यूमर पे आना चाहता है अफोर्डेबल होके, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है जो होलोलेंस बना रहा है, और या मैजिक लीप है जो मैजिक लीप के अपने लेंस बना रहा है। और एक है सेट ऑफ कंपनीज जो बेसिकली अफोर्डेबल तो हैं, बट वो अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं अफोर्डेबल रहने के साथ साथ। तो एक ऊपर से अप्रोच कर रहा है, एक नीचे से जो अप्रोच कर रहे हैं कि अफोर्डेबल बनाएं और सीधा कंज्यूमर के हाथ में दें। ऑब्वियसली एप्पल हमेशा कंज्यूमर फोकस्ड रहता है, तो एप्पल के एआर ग्लासेस जो आने वाले हैं, दोज आर फोकस्ड टुवर्ड्स कंज्यूमर, कि हम लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी जब रिलीज करें उसी वक्त वो कंज्यूमर के द्वारा अफोर्डेबल हो। तो एप्पल और उस तरह की कंपनीज जो हैं वो नीचे से उसको अप्रोच कर रही हैं, एंड मैजिक लीप एंड माइक्रोसॉफ्ट ऊपर से अप्रोच कर रही हैं कि दे आर मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड, बट यस कि वो उसको अफोर्डेबल बना रही है। और आने वाले 1-2 साल के अंदर ये लेंसेज जो होंगे अफोर्डेबल हो जाएंगे काफी ज्यादा। एंड देन उसके बाद तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम लोग सारे के सारे पीसीज को कन्वर्ट होते हुए, सारे मोबाइल फोन्स को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। कोई भी अपने पॉकेट में मोबाइल फोन शायद कैरी ना करे, सीधा आपके ग्लासेस आपके क्लाउड से कनेक्टेड होंगे, और आपको अगर व्हाट्सएप खोलना है तो आप बस यहाँ पे टैप करें, व्हाट्सएप देखें। काफी फैसिनेटिंग चीज है भैया, एंड काफी मजा आएगा ऐसे टाइम में, आई गेस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अभी अगर हम देखें तो इंडिया में AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस सब के बारे में बात करते होंगे, कुछ डीप में रिसर्च करते होंगे। सो जब आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट करा एलिक्सर सिस्टम, सो इतने लिमिटेड नीश को टारगेट करने में कुछ आपके बेनिफिट्स भी आपको मिले होंगे क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे होंगे। सो डिसएडवांटेजेस क्या थे और आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं अभी? तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो ये था कि AR एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी तो फिर भी कुछ कुछ सपोर्टिंग मटेरियल आ गया है कि इसको पढ़ के तुम सीख सकते हो कि क्या होता है। बट जब हमने चालू किया था उस वक्त तो AR का कोई कोर्स भी नहीं था, यूनिटी उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई ट्यूटोरियल भी नहीं था और कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एग्जिस्टिंग उस वक्त था गेम डेवलपमेंट, और गेम डेवलपमेंट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू AR. So how to take game development and then transform that knowledge and everything into augmented reality, कि augmented reality create करने लग जाए. So that was a big challenge क्योंकि बनाना कोई सिखा ही नहीं रहा था, पूरा खुद से सीखना पड़ा स्क्रैच से। और लेकिन गेम डेवलपमेंट आता था लोगों को, वो गेम डेवलपमेंट के बेसिस पे फिर हम लोगों ने वहां से मूव ऑन किया उसके ऊपर। और इसके अलावा एक तो ये हो गया, ये तो ऑब्वियस था काफी। एक और चीज थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यूजर कितने अडेप्ट कर पा रहे हैं आप जो सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो उनको। मतलब अगर आज की तारीख में हम लोगों को बहुत ज्यादा आदत है टच स्क्रीन चीजों पे मूव करने की और काफी सिमिलर यूजर इंटरफेसेस होते हैं, इसीलिए यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि वो एक तरह से यूजर को नेचुरल बना देता है एक एप्लीकेशन को। पर AR के अंदर क्या हो रहा था कि जो फोन की विंडो है दैट इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ विंडो टू अ इमेजिनरी वर्ल्ड विच इज ऑन टॉप ऑफ योर रियल वर्ल्ड। तो उसको इनिशियली उसका यूजर एक्सपीरियंस किस तरह से डेवलप करें ताकि नए यूजर्स उसको जल्दी ग्रास्प कर पाए, दैट वाज वेरी टफ। कि हम लोग जैसे हम कोई सिमुलेशन बनाते हैं, सिमुलेशन बहुत अच्छा है, हम लोग चला पा रहे हैं, बट क्योंकि मोस्टली लोगों ने AR नहीं चलाया आज तक, तो विल दे बी एबल टू यूज द सेम थिंग, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। क्योंकि हम कितनी अच्छी चीज बना ले, लोग यूज नहीं कर पा रहे तो इट डजंट मैटर हमने क्या बनाया है। तो वो काफी एक क्रूशियल चीज थी जो अभी फिर भी ज्यादा हो गई। जैसे पोकेमॉन गो आया गेम बीच में, तो दैट आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट कि AR क्या होता है, एंड स्लोली हम लोगों ने भी उसको इस तरह से किया कि हम हमारा खुद का UX और UI इंट्यूटिव हो कि यूजर्स खुद से यूज कर पाए। और हाँ, फिर अभी तो हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा कर लिया है पहले से। ओके, सो अब थोड़ा सा हम लोग AR की फील्ड को अगर छोड़ दें एंड थोड़ा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करें। सो मैंने एक चीज नोटिस करी है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, दैट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ये एक ऐसी चीज बन गई है जो हर एक एंटरप्रेन्योर करना चाहता है। समटाइम्स इट इज जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट कि भाई स्टार्टअप करना है, सो वी मस्ट हैव टू गेट एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। सो कभी कभार कुछ पर्पस नहीं होता, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सो आपके हिसाब से क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा आइडिया है, जिसपे हमारा पूरा का पूरा फर्म है वो बेस्ड होने वाला है, वो आउट ऑफ द बॉक्स हो? क्या ये रियल में इतना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर इसको हम लोग सोचें सही से, तो अगर कोई सी भी टेक्नोलॉजी है उसमें एक इनोवेशन का पार्ट होता है, बट अगेन अगर इनोवेशन का पार्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो फिर यूजर्स उससे अकस्टम्ड ही नहीं होते उसको यूज करने के लिए, उनको यूज करना ही नहीं आएगा अगर ज्यादा इनोवेशन कर दिया एक बार में। तो एक स्लो ट्रांजिशन हमेशा रखना पड़ता है करंट क्या अवेलेबल है से इनोवेशन की तरफ। अगर तुम बहुत अच्छा आइडिया भी ढूंढ लो कोई और वो एक्चुअली में बहुत अच्छा हो, बट उस पर फिर भी पहुंचने में अगर तुम एकदम से प्रोडक्ट निकालोगे, इट माइट एंड अप फेलिंग, और ऐसा हो जाएगा कि हाँ, दिस कॉन्सेप्ट डजंट वर्क आउट इन द वर्ल्ड। बट अगर तुम उसको स्लोली ट्रांजिशन करोगे तो यू विल कंटिन्यूअसली, द यूजर बेस विल आल्सो इवॉल्व विद द प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर इनोवेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्लो हो, और उसकी वजह से अब तुम खुद ही देख पा रहे होगे कि जैसे मैं एक ऐसा आइडिया सोच लूं आज जो बहुत अच्छा है, बट उसको मे बी यूजर्स को कस्टम होने में करंट से वहां तक 3 साल लग जाए, तो 3 साल तक मैं क्या करूंगा, और 3 साल बाद वो आइडिया उतना इनोवेटिव बचेगा ही नहीं अगर वो आगे का था। तो बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि व्हाट यू हैव राइट नाउ, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, और उसके ऊपर हल्का हल्का इंक्रीमेंटल इनोवेशन करते जाना। कि ठीक है, अब थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा सा, हर चीज को थोड़ा थोड़ा अच्छा करता जाना। बहुत अच्छे आइडियाज कुछ ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज जो होते हैं वो मेजरली बहुत इनोवेटिव नहीं होते, वो बेस्ट ब्लेंड ऑफ थिंग्स होते हैं।
थोड़ा इनोवेशन, बेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट इज करेंटली नोन, उसके अलावा कि तुम्हारी टीम क्या कर सकती है जान पाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा आइडिया सोचने पर उसके लिए हमारी टीम अकस्टम्ड ना हो, तो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो हर चीज को जब सोच के हम एक बेस्ट आइडिया बनाए, वो आइडिया बेटर होता है एज कम्पेयर टू मोस्ट इनोवेटिव आइडिया। तो वी शुड नॉट थिंक अ लॉट अबाउट कि आइडिया कितना इनोवेटिव है, बट वी शुड ऑलवेज गो आउट देयर एंड स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि कई बार हम लोग क्लासरूम्स में या फिर हमारे रूम्स में बैठ के भी सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा चीज सोच ली है, मतलब ऑलमोस्ट जब मैंने स्टार्टअप नहीं किया था तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि आई हैव थॉट कि दिस इज अ $multi-billion आइडिया जो सोच लिया है, बट नाउ आई नो कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो रियल important thing is also to go out there and work so that you know what is happening rather than just having a theory about it. तो यही है। ओके, सो भैया अभी एक्चुअल में है ना, हमें एक असाइनमेंट दिया था, एक प्रोफेसर है हर वीक कुछ ना कुछ असाइनमेंट देते रहते हैं, एंड ये वाला जो हाँ असाइनमेंट है इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें एक ग्रुप बना दिया, एक 5 लोगों की टीम बना दी और हमें बोल रहे हैं कि आप साथ में काम करो, बट मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी जो 4 लोग हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, वो मोटिवेटेड ही नहीं है। सो हाँ डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो आपको भी आई होगी कि भाई लोग मोटिवेटेड नहीं है या उनमें एंथुजियाज्म नहीं है काम करने का। सो हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स? मतलब इसके दो फेसेट्स हैं। एक तो कि जैसे इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में तो अगर तुम्हारा ग्रुप बन गया तो यू कैन नॉट डू अ लॉट अबाउट इट। हाँ, मतलब हाँ, यू कैन राइट, नॉट डू अ लॉट अबाउट इट। 5 लोगों का ग्रुप है तो अब उसका तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट इन अ कंपनी people know कि if they won't work then they won't be there in the company for long if they are not contributing. So one thing तो that is कि obviously people need to work because company is also investing a lot of resources in them. So if you don't want to work then just don't be there. So हाँ, other than that, if you have a good team and they are distracted but they are actually a good team, in that case you need to talk to them, you need to understand what they are thinking, and then you need to tell them the right things which are there. Most of the problems arise when there are miscommunications. For ओके, example, if the founder has thought of something but the management doesn't agree with it because the founder is not able to convey what he has thought, because management also wants that they succeed in future with the company, and राइट, founder also wants that the company succeeds in future, but the path may be different which both of them are talking about. So then it becomes a job of communication rather than anything ki, obviously all the people involved in the company want that the company succeeds. The या, mindsets and methodologies can be different which people believe in. So at that point communication becomes very important, that you tell the people who are in your team and you convince them, okay, this is the thing which we are talking about. Sometimes they won't be convinced because their beliefs are different. So then you need to maybe prove it to them, you need to tell them, okay, let's try this. Sometimes you also need to cater to their views and tell them, okay, let's try your view this time in this case because it worked here. You also learn a lot of things yourself when, because you don't know a lot of things when you start off with it. But for example, आज मेरे को जितना यार डेवलपमेंट आता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी कोर्स, मैंने कोई कोर्स नहीं देखा है, बट मैंने जितने डेवलपर्स के साथ एनसीईआरटी वाले प्रोजेक्ट में काम किया, उससे पहले काम किया, उसके बाद कलाम लैब्स को पूरा बनाया, उसमें जो सीखा वही सीखा है। और उसमें ऑब्वियसली पहले दिन पे मेरे को नहीं आता था, मेरी कुछ और बिलीव्स थी, आज कुछ और है। तो राइट, इट्स अ कॉन्टिन्यूस आइटरेटिव प्रोसेस कि क्या है, वो लोग भी सही हो सकते हैं और तुम भी सही हो सकते हो, राइट। दोनों भी हो सकते हैं। तो तो काफी हाँ अच्छा आंसर था, मैं ट्राई करके देखता हूँ अपने बाकी मेंबर्स पे, कुछ फायदा होगा तो आपको हाँ बताता हूँ। सर भैया, जब आप रिक्रूट करते हैं अपनी टीम मेंबर्स को, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू सी इन अ पर्सन? इज दैट द स्किल सेट और इज दैट द माइंड सेट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्किल तो बहुत अच्छी आती है किसी को, बट क्योंकि उसका माइंड सेट हम्म नहीं है, वो उस पेस के साथ काम नहीं कर सकता, उसमें एंथुजियाज्म नहीं है, सो वो काम नहीं कर पाता। सो व्हाट इज दैट फैक्टर हम्म दैट मैटर्स टू यू द मोस्ट? हम्म तो एक्चुअली माइंडसेट और स्किल सेट का तो एक कॉम्बिनेशन ही होगा जो बेस्ट वर्क करेगा। केवल स्किल सेट वाले लोग भी नहीं कर सकते हैं, केवल माइंडसेट वाले भी फिर फाउंडर लेवल पे आके ही इतना स्किल सीख सकते हैं कि काम करें। उसके बिना अगर वो फाउंडर नहीं है जिनका माइंडसेट वैसा है तो वो सीख भी नहीं सकते उतना ज्यादा, क्योंकि दे विल हैव मोर ऑप्शंस टू गो टुवर्ड्स। तो राइट, दैट इज वन थिंग। पर उसके साथ में दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। उसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो जैसे इफ दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्ट।
even if they create a small thing in it, if they are creating even something very very small in a product, but it is there which they have made, then they are a good team member. But if it is not there, which whatever they have done in 3-4 months, but it is not there in the product, in the final product, then that is a bad effort to put in, because then it doesn't add up. So I try to see कि कौन ऐसा member है जो टीम के अंदर एग्जिस्टिंग टीम में जो चीजें कम है उनमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो आता है तो, और उसकी कुछ ऐसी चीज होगी जो कि ऐड होगी प्रोडक्ट के अंदर, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ऐसा जो भी बंदा होता है उसको चूज करना एक सक्सेसफुल काम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम तो अल्टीमेटली दिखेगा प्रोडक्ट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो अब हम लोग एक तरह से वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दैट हाउ हैज कोविड इम्पैक्टेड योर इंडस्ट्री एंड योर वर्क इन स्पेसिफिक। जैसे मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, इम्प्रूव हो गया था। तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइएगा। तो एक्चुअली हम लोग तो स्मॉल स्टार्टअप है, मतलब हम लोग की इतनी बड़ी टीम तो थी नहीं, और इतने बजट्स भी नहीं है हमारे, कोई ऑफिस भी नहीं था हमारा। तो हम पहले भी प्राइमरीली मतलब रिमोट वर्किंग ही करते थे कि कॉल करा, बात करी, उसको बोला कि ये वाली चीज कितना हुआ है, बात वगैरह करी। कॉलेज में हाँ थोड़ी हेल्प हो जाती थी, बट मेजरली ज्यादातर लोग कॉलेज के बाहर से भी हमारी टीम में है, तो करना ही पड़ता था कॉल्स वगैरह पे कनेक्टेड, और ट्रैवल वगैरह का सीन रहता था। तो कोविड हुआ तो उससे हमारे वर्किंग स्टाइल में फर्क तो पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि अब पूरा का पूरा ही रिमोट हो गया। सो उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और जो चीजें हम पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे वो भी पता चली कि ये चीजें फॉर ग्रांटेड ले रखी थी हमने, ये एक्चुअली अच्छी होती हैं क्योंकि ऑफलाइन हम वर्क कर पाते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो थी वो अच्छी वाली साइड पे थी कि कोविड में क्या हुआ है कि पीपल हैव अडेप्टेड टू टेक्नोलॉजी, मतलब क्योंकि कोई और सेकंड चॉइस नहीं है। यू नीड टू गेट ऑन टू अ फोन टू अटेंड अ क्लास, और टू अ लैपटॉप टू अटेंड अ क्लास, सो यू नीड टू नो हाउ टू अटेंड लाइव मीटिंग्स। सो दैट हैज रियली kind of created a more digitally literate society that we have, and a more digitally literate society can benefit more from applications, and we are into making applications in an interesting way. So that has created a more substantial user base for us to whom we can help with our applications, कि जिनको हम actually help कर पाए कि हमारी applications use करें। और वरना अगर लोगों को यूज करना नहीं आता applications तो फिर हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, बट कोविड में ज्यादातर लोग सीख गए हैं। तो चलिए भैया एंड करते हैं वीडियो को। काफी डिटेल में हमने आपसे जाना दैट व्हाट इज एलिक्सर सिस्टम्स, एंड काफी अच्छा लगा यार सशक्त भैया से बात करके, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप टू यू ऑल्सो, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस अगर होंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड तो वो क्लियर होंगे। एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं सशक्त भैया को यार काफी टाइम से जानता हूँ, कैसे उनका स्टार्टअप ग्रो हुआ है, मैंने उसको बहुत ज्यादा बारीकी से देखा है। सो आई होप कि आपका यार ये जो टाइम था ये आपका इन्वेस्ट हुआ हो, एंड आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली हो। अभी कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई ही इज डिस्कनेक्टेड। तो चलिए यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करो अपने और फ्रेंड्स के साथ, जिनके भी साथ आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप वाली टॉक्स करते हैं। स्टार्ट करो यार, वीडियो शेयर करो, कमेंट करके बताओ दैट ऐसे और इंटरव्यूज आप चाहते हो, और अगर चाहते हो तो वो किस टॉपिक पे चाहते हो। आई वुड बी ग्लैड टू ब्रिंग सच थिंग्स टू यू ऑन माई चैनल। तो चलिए यार, वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड डू हिट द बेल आइकन। बिना लाइक करे यार मत जाइएगा, ठीक है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपकी बिटसाइट से रिलेटेड वीडियोस काफी सारे आने वाली हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका कुछ भी डाउट हो बिटसाइट से रिलेटेड भी, देन प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट हियर इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।